गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। आज का अपडेट आपने देख ही लिया होगा साथियों। मॉर्निंग में ही थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लैरिटी देना चाहूँगा ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो और किसी भी तरह का डर घबराहट ना हो साथियों। झारखंड के 2 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है एनसीटीई के द्वारा। एनसीटीई की टीम जो है साथियों, प्रत्येक वर्ष जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, यानी कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों में ये विजिट करते हैं। इनका टीम एनसीटी का नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और यही जो है जितने भी आपके टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं सभी को मान्यता देती है। इसी से मान्यता लेना होता है सभी बीएड डीएलएड कॉलेजों को। और इसकी टीम जो है प्रत्येक वर्ष आती है विजिट करने के लिए, सारी चीज़ें जांच करती हैं सही ढंग से। उसके बाद में आगे बीएड का जो सेशन होगा वो ये कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, उसकी अनुमति देते हैं। तो यहाँ पर पूरा अपडेट आपको दिखाने वाले हैं। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये कॉलेज अगर इनकी मान्यता रद्द हो गई है तो इनमें एडमिशन नहीं लेना है। और जब काउंसलिंग होगा साथियों, जब कॉलेज का लिस्ट जारी किया जाएगा काउंसलिंग के दौरान, तो जो कॉलेज वैलिड होंगे वही आएंगे आपके लिस्ट में। एनसीटी के द्वारा जो वैलिड कॉलेज होंगे वही लिस्ट में आएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर इन कॉलेजों में कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी, कुछ गड़बड़ियां थी, तो जाहिर सी बात है एनसीटी का हक है, अधिकार है, वो रद्द कर सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर ये कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है तो हो सकता है ये रिक्वेस्ट करेंगे और जो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं उनको सुधार करेंगे, अपग्रेड करेंगे और फिर से रिक्वेस्ट करेंगे एनसीटी को कि हमने सारी चीज़ें ठीक कर ली हैं, तो फिर से मान्यता भी मिल सकता है इन कॉलेजों को। तो अभी जो रद्द हुआ है तो मतलब अगर ये मान्यता प्राप्ति फिर से नहीं लेते हैं तो इस सेशन में जो 25 से आपका 27 वाला सेशन होगा, इस सेशन में हो सकता है बीएड का कोर्स इन दोनों कॉलेजों में संचालित ना हो। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं। ये अखबार के माध्यम से आपका अपडेट था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बड़ी कार्रवाई, एसएस कॉलेज देवघर और केकेएम कॉलेज पाकुड़ की बीएड की मान्यता हुई रद्द। अब क्या प्रॉब्लम था, क्यों रद्द किया गया है, वही यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये आपका काम का नहीं है, बस आप ध्यान देंगे काउंसलिंग के दौरान जो कॉलेज आ रहे हैं वो वैलिड हैं। अगर आपको दिक्कत है तो एनसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है वो हम बताए हैं। 19 जून का ये अपडेट है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की पूर्वी क्षेत्रीय समिति ने चिट्ठी जारी करते हुए देवघर के एसएस कॉलेज देवघर और पाकुड़ के, देखिए 4 समितियां हैं, एनसीटी के 4 समितियां हैं। हमारा जो झारखंड है पूर्वी क्षेत्रीय समिति में आता है। देवघर के एसएस कॉलेज देवघर और पाकुड़ के केकेएम कॉलेज पाकुड़ के बीएड के मान्यता को रद्द कर दिया। इस संदर्भ में बताया गया है कि एसएस कॉलेज की मूल फाइल तथा अन्य संबंधित दस्तावेज पूर्वी क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए तथा समिति ने पाया कि संस्था ने बीएड पाठ्यक्रम के लिए 2 इकाई के लिए 1 और 9 की संकाय सूची प्रस्तुत की है, जो एनसीटी विनिमय 2014 के अनुसार कम है। साथ ही संस्था द्वारा प्रस्तुत स्टाफ सूची, जो स्टाफ कार्य कर रहे हैं, लेक्चरर हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका सूची भी देना होता है। जिस ज़मीन पर बना हुआ है उस ज़मीन का प्रमाण पत्र, कागज़, सारी चीज़ें देनी होती हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स हर बार देने होते हैं जो कि अधूरे पाए गए हैं। इसको लेकर समिति ने निर्णय लिया कि बीएड चलाने के लिए सत्संग महाविद्यालय देवघर को दी गई मान्यता रद्द कर दी गई है। मानक के अनुरूप नहीं है भवन, जो बिल्डिंग बना हुआ है वो भी मानक के अनुरूप नहीं है, ये भी यहाँ पर रीजन है। केकेएम कॉलेज पाकुड़ ने रजिस्ट्रार एसकेएम विश्वविद्यालय दुमका द्वारा जारी 13 और 4 संकाय सूची प्रस्तुत की है, जो निर्धारित प्रारूप में नहीं है तथा अपूर्ण है। संबंधित कॉलेज ने भवन योजना प्रस्तुत की है जो पठनीय नहीं है। साथ ही चिट्ठी में जिक्र है कि समिति ने निर्णय
लिया कि बीएड कार्यक्रम चलाने के लिए संस्था को दी गई मान्यता एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 17(1) के तहत वापस ले ली जाए, जो वापसी आदेश की सूचना की तारीख के बाद अगले शैक्षणिक सत्र के अंत तक प्रभावी होगी। ज्ञात हो कि उक्त समिति के द्वारा पूर्व में भी संथाल परगना के कई कॉलेजों के मान्यता को रद्द कर दिया गया। इससे पहले भी हुआ है। देखिए ये जो यहाँ पर बना हुआ है कॉलेज का, ये क्लियर विजिबल नहीं है, ये भी रीजन दिया है इन्होंने। तो काउंसलिंग जब आप करोगे तो उस समय जो भी वैलिड कॉलेज रहेंगे सिर्फ उन्हीं का सूची जारी किया जाएगा, उन्हीं को आप चॉइस फिल करोगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। बाकी यहाँ पर रिजल्ट का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 2-4 दिन के अंदर में आ जाएगा। टाइम लग रहा है, रिजल्ट बन गया लेकिन पता नहीं क्यों लगातार देर किया जा रहा है। दूसरे राज्यों में बीएड एंट्रेंस बाद में हुआ, रिजल्ट प्रकाशित हो गया है, काउंसलिंग के डेट्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन झारखंड इतना पीछे है शिक्षा के क्षेत्र में, आप लोग देख ही सकते हैं। बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद है, सब उसी के हाथ में है। तो जब रिजल्ट आएगा, जैसे ही कोई सूचना मिलेगी, सारी चीज़ें आपको आगे के सारे प्रोसेस स्टेप्स आपको बताए जाएंगे। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, बार बार पूछ करके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, जब आएगा, तुरंत 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में ही आपको मैं अपडेट करूँगा। वीडियोज़ लगातार आएंगी, तब तक आप लोग बने रहेंगे साथियों। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप तैयार करें नामांकन से संबंधित। उसके बाद में कॉलेज कौन कौन से आप प्रेफरेंस में डालने वाले हैं, कौन कौन कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उनके कॉलेजों के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल जानकारी लें, पता करें। बाकी के अपडेट के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, नमस्कार।